हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने लास्ट 2 जो लेक्चर्स हैं उनमें टेलर्स थ्योरम्स के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट लेक्चर में टेलर्स थ्योरम से रिलेटेड जो थ्योरम थी वो की विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। सेकंड जो लेक्चर था उसमें हमने टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर उसको सॉल्व किया। उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बड़े इजी एग्जाम्पल है, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि जो लास्ट जो 2 थ्योरम्स हमने की हैं उनमें हमने देखा है कि किसी भी फंक्शन को हम पावर्स ऑफ एक्स में, पावर्स ऑफ बी माइनस ए, पावर्स ऑफ एच वाला जो पार्ट था, फॉर्म जो फॉर्मूला है हमारा इन फॉर्म ऑफ एच, उनमें हमने कन्वर्ट किया था उन फॉर्मूलेस को। और उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स वाली जो वैल्यू है अगर वो गिवन है तो उससे भी हमें आइडिया हो जाता है कि हमें इसमें कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर यूज करना है या लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर या मैक्लैरेंस थ्योरम, कौन सी थ्योरम हम यूज करें जिससे हम उसका एक्सपेंशन सॉल्व कर पाएं। तो बड़े इजी एग्जांपल्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें क्या कहा गया है, इफ ए फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। थ्योरम में जैसे हम n टाइम्स कह रहे थे डिफरेंशिएबल, यहाँ हम क्या करें ट्वाइस डिफरेंशिएबल, 2 टाइम्स जो है फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to a plus h। तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर थीटा लाइंग बिटवीन 0 and 1 सच दैट कि जो f of a plus h है वो किसके इक्वल होगा, f of a plus h f dash a plus h square upon 2 सेकंड डेरिवेटिव एट a plus थीटा एच। और थीटा की जो वैल्यू है वो लाई करती है बिटवीन 0 and 1। और यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि यानी ये जो पार्ट है, यानी ये जो वैल्यू है, जैसे हम पहले जब थ्योरम कर रहे थे तो उसमें हम कह रहे थे रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म, तो यानी ये जनरली ये जो पार्ट है ये रिमाइंडर आफ्टर सेकेंड टर्म वाला पार्ट है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और देखने में हमें लग रहा है कि ये जो पार्ट है वो कौन सा है, टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर जो हमने की है उसी वाला पार्ट है। उसी सेम पैटर्न पे जैसे वहाँ सॉल्व किया था, या ये आप कह सकते हो कि उस थ्योरम में जहाँ जहाँ n लिखा था वहाँ 2 लिख दें और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लें, n के प्लेस पर 2, और आप इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। या एक बार देख लेते हैं, क्योंकि n के केस में थोड़ा सा एक्सप्रेशन देखने में लेंथी लगता था, लेकिन रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स वाला पार्ट है तो एक्सप्रेशंस वगैरह इजी होंगे और इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन कंसिडर करते हैं, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू ए हम यूज करते हैं, और इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। और इसमें ये कहते हैं कि जो ये ए है, ए इज सो चूजन सच दैट कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस एच। मतलब यहाँ जो हम ए ले रहे हैं उस ए की वैल्यू क्या होगी, अगर उस ए की वैल्यू के लिए इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो, फाई ऑफ ए और फाई ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू इक्वल हो। तो क्या करें, ए इज ए कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड सच दैट कि फाई ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू फाई ऑफ ए। तो अगर आप इसमें देखते हैं, अगर यहाँ से आप देखते हो तो अगर आप फाई ऑफ ए प्लस एच फाइंड आउट करें, फाई ऑफ ए प्लस एच फाइंड आउट करें, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जहां जहां एक्स है वहां आप ए प्लस एच पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। नेक्स्ट में एक्स के प्लेस पर ए प्लस एच पुट करोगे तो ए प्लस एच से ए प्लस एच कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये टर्म्स जीरो हो जाएगी। इसका मतलब फाई ऑफ ए प्लस एच की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, एफ ऑफ ए प्लस एच। और इसी वे में अगर आप फाई ऑफ ए फाइंड आउट करें, फाई ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्सप्रेशन में इक्वेशन 1 में जहां जहां एक्स है वहां हम ए पुट कर देंगे, सिंपल। तो एफ ऑफ ए प्लस एक्स के प्लेस पर ए पुट करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर इंटू ए। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि फाई ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ फाई ऑफ ए की वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो फाई ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू फाई ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर इंटू ए। अब देखें हमारे पास ये आ गया, लेकिन आप देखें हमें प्रूव क्या करना था, ये वाला पार्ट। इन दोनों को अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक, इस पार्ट को आप देखें तो ये भी एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए एच एफ डैश ए, यहाँ मेरे पास एच स्क्वायर अपॉन 2 सेकंड डेरिवेटिव एट ए प्लस थीटा एच है, लेकिन यहाँ मेरे पास एच स्क्वायर के साथ ए है। इसका मतलब मैं अगर ए की वैल्यू 1/2 एफ डबल डैश ए प्लस थीटा एच, अगर ये मैं प्रूव कर देता हूँ, अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि ए की वैल्यू क्या है 1/2
सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए प्लस थीटा एच, और उसको मैं यहाँ इस इक्वेशन सेकंड में, इस सेकंड इक्वेशन में यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरा इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एम है वो ये है कि हम किसी तरीके से सिंप्लीफाई करें और ये प्रूव कर दें कि जो ए है, इस ए की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ एफ सेकंड डेरिवेटिव एट ए प्लस थीटा एच। और अगर हम ये वाला पार्ट प्रूव कर देते हैं तो इस पार्ट को प्रूव करने के बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए आपको पता है लैग्रेंजीज थ्योरम जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी, उसमें भी हमने क्या किया था कि जो फाई एक्स फंक्शन कंसिडर किया है, हम ये कहेंगे कि जो फाई एक्स फंक्शन है वो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। और अगर फाई एक्स रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर थीटा लाइंग बिटवीन 0 and 1 सच दैट फाई डैश एट ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू 0। और फाई डैश जो फाइंड आउट करेंगे एट ए प्लस थीटा एच, उसको 0 पुट करेंगे तो उससे ऑटोमेटिकली आपके पास ए की ये वैल्यू आ जाएगी और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए जो फंक्शन फाई है, क्या करें, टू अप्लाई रोल्स थ्योरम ऑफ फंक्शन फाई एक्स जो फंक्शन है इस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो रोल्स थ्योरम के लिए जो फाई एक्स फंक्शन है वो इस क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, लेकिन हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है फंक्शंस ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन दिस इंटरवल। और अगर इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है एंड वी नो दैट एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो इसका मतलब क्या होगा, फाई एक्स फंक्शन में ये जो आप देख रहे हो फाई एक्स फंक्शन में एफ, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ये दोनों क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस। ये क्या है, पोलिनोमियल, एंड वी नो दैट पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो इसका मतलब जो फाई एक्स है वो हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इसके लिए पहले हमने ये कहा एफ ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब एफ और उसका जो डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूस होंगे। और साथ में ए प्लस एच माइनस एक्स और ए प्लस एच माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शंस हैं, एंड वी नो दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो इन दोनों से कंबाइंड करके हम क्या कह सकते हैं, जो फंक्शन फाई एक्स है वो फाई एक्स फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। फाई एक्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और अब हमने फाई एक्स फंक्शन को डेरिवेबल प्रूव करना है, फाई एक्स फंक्शन को डेरिवेबल प्रूव करना है। और डेरिवेबल के लिए गिवन है एफ एक्स भी डेरिवेबल है क्योंकि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, एफ डैश एक्स भी डेरिवेबल होगा क्योंकि एफ डबल डैश एग्जिस्ट करता है। और साथ में पोलिनोमियल्स क्या होती हैं, डेरिवेबल, प्रोडक्ट ऑफ टू डेरिवेबल फंक्शन इज डेरिवेबल, सम ऑफ टू डेरिवेबल फंक्शन इज डेरिवेबल। तो उससे हम क्या कहेंगे, फंक्शन जो है वो डेरिवेबल भी होगा। और थर्ड जो कंडीशन है ये तो हम सपोज करके ही चले थे कि फाई ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू फाई ऑफ ए। इसका मतलब रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड होती हैं। और अगर रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हैं तो फाई एक्स सेटिस्फाइज ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। तो क्या कहते हैं, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर थीटा, एटलीस्ट वन रियल नंबर थीटा लाइंग बिटवीन 0 and 1 सच दैट फाई डैश ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू 0। तो देयर एग्जिस्ट वन रियल नंबर थीटा सच दैट फाई डैश ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू 0। हमारे पास फाई एक्स फंक्शन क्या था, फाई एक्स फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू ए। ये फाई एक्स फंक्शन था। पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं और उस डेरिवेटिव में जहां जहां एक्स होगा वहां ए प्लस थीटा एच पुट कर देंगे। तो आपको पता है फाई एक्स का डेरिवेटिव फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, क्या कहेंगे, फर्स्ट फंक्शन ए प्लस एच माइनस एक्स एज इट इज इंटू सेकंड का डेरिवेटिव फाई डैश एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा, एफ डबल डैश एक्स, फिर प्लस यहाँ क्या था, प्लस एफ डैश एक्स एज इट इज इंटू ए प्लस एच माइनस एक्स का डेरिवेटिव, और ए प्लस एच माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी मेरे पास, वो वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये जो वैल्यू है ये यहाँ मेरे पास यहाँ साइन क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। फिर प्लस नेक्स्ट जो टर्म है इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस एच माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 यानी -2a, ये आ जाएगा। और यहाँ से आप देख रहे हो ये प्लस का एफ डैश एक्स है, ये माइनस का एफ डैश एक्स है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी है, फाई डैश एक्स की। यहाँ से दोनों में से हम ए प्लस एच माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं, ए प्लस एच माइनस एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स -2a।
कॉमन, यहाँ से एफ डबल डैश एक्स, यहाँ से माइनस टू ए कॉमन। अब क्या कहेंगे, इसमें जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करेंगे, ए प्लस थीटा एच, और उस वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस थीटा एच, तो फाइव डैश ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कर दोगे, ए प्लस थीटा एच, तो ए प्लस एच माइनस एक्स था तो माइनस ए माइनस थीटा एच इंटू एफ डबल डैश एट ए प्लस थीटा एच माइनस टू ए, तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो हम क्या कह देंगे, जीरो इज इक्वल टू एच कॉमन, एच इंटू वन माइनस थीटा एफ डबल डैश ए प्लस थीटा एच माइनस टू ए, लेकिन ये एच भी जीरो नहीं है क्योंकि ए से ए प्लस एच का इंटरवल है, तो एच नॉन जीरो है, और थीटा की वैल्यू लेस देन वन है, और थीटा की वैल्यू लेस देन वन है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, नॉन जीरो। तो इसका मतलब क्या बन जाता है कि ये जो पार्ट है ये पार्ट जीरो की इक्वल होगा, वही कह रहे एच इंटू वन माइनस थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि थीटा की वैल्यू लेस देन वन है, तो इस इंप्लाइज दैट एफ डबल डैश ए प्लस थीटा एच माइनस टू ए इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी एफ डबल डैश ए प्लस थीटा एच अपॉन टू, और ये जो ए की वैल्यू है ये जो यहाँ हमारे पास इक्वेशन टू थी, ये जो इक्वेशन टू थी इसमें यहाँ ए की वैल्यू पुट कर देंगे, और जैसे ही ए की वैल्यू पुट करते हैं हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन टू वी गेट दिस रिजल्ट, और यही जो रिजल्ट है इसी रिजल्ट को हम प्रूव करना चाहते थे, तो वेरी इजी रिजल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट log ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू log x प्लस एच अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन माइनस वन रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू एच रेज टू द पावर n अपॉन n इंटू एक्स प्लस थीटा एच रेज टू द पावर n। तो इसके लिए हमें जो फॉर्मूला है लैग्रेंजिस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर का वो हमें पता होना चाहिए। हमें पता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू एफ डबल डैश एक्स प्लस सो ऑन प्लस एच रेज टू द पावर n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन एफ n माइनस वन डेरिवेटिव एट एक्स प्लस एच रेज टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एफ nth डेरिवेटिव एट ए प्लस थीटा एच। ये जो फॉर्मूला है हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि log ऑफ x प्लस एच का एक्सपेंशन है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच का, जो हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच का था फॉर्मूला, जो एफ ऑफ ए प्लस एच के लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था उसमें जहां जहां ए है वहां हमने क्या लिख दिया x। तो यहाँ से आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच को log x प्लस एच कह देता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच को log x प्लस एच कह देता हूँ, तो सिंपल मुझे यहाँ इनके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने, ये h इंटू है h इंटू एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स एफ ट्रिपल डैश एक्स, डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर दो और उन डेरिवेटिव्स को यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, बस हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। सिंपल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं और उन डेरिवेटिव्स को फॉर्मूले में पुट कर देना है, नथिंग। वेरी इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जहां जहां एच है वहां जीरो पुट कर दो, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log x, log x का डेरिवेटिव सबको पता है वन अपॉन एक्स, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा वन अपॉन एक्स, एफ डबल डैश एक्स वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो ये जो है इसका क्या मतलब है, माइनस वन इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस टू। नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन माइनस टू इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस थ्री, या एक्स रेज टू द पावर माइनस थ्री का हो, या इसको क्या कह सकते हो एक्स क्यूब, या इसको क्या कह सकते हो माइनस का साइन यहाँ से कॉमन माइनस का साइन यहाँ से कॉमन, ताकि एक ऑर्डर बना लें और उस ऑर्डर से सिमिट्री जो बनेगी उस सिमिट्री से हम बता पाएंगे कि nth डेरिवेटिव क्या होगा। तो अगर हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव पता है और वो एक सिमिट्री फॉर्म कर लेती हैं, तो उसके बाद हम उसमें उसका nth डेरिवेटिव बता सकते हैं। तो इसलिए इसमें क्या लिखा, माइनस वन रेज टू द पावर टू इंटू वन इंटू टू को क्या लिख दिया फैक्टोरियल टू अपॉन एक्स क्यूब। इसी वे में अगर आप इसका फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करते, फोर्थ डेरिवेटिव तो क्या था, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अपॉन एक्स रेज टू द पावर फोर, और ये क्या बन जाता है माइनस 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 से माइनस वन क्यूब इंटू फैक्टोरियल थ्री अपॉन एक्स रेज टू द पावर फोर। और अब इनसे हमें क्लियर हो जाता है, चाहे हम इसमें इसका टेंथ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहें,
चाहे nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहे, लेकिन nth से पहले हम n-1th डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्थ डेरिवेटिव में पावर 3 थी, फोर्थ डेरिवेटिव में पावर 3 है -1 की, थर्ड डेरिवेटिव में पावर 2 है, एक कम है, तो n-1th डेरिवेटिव में -1 की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, n-1 -1, n-1 मतलब n-2। थर्ड डेरिवेटिव में फैक्टोरियल 2 है, फोर्थ डेरिवेटिव में फैक्टोरियल 3 है, तो n-1th डेरिवेटिव में क्या होगा, फैक्टोरियल n-2। थर्ड डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में x क्यूब है, फोर्थ डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में x रेज टू द पावर 4 है, तो n-1th डेरिवेटिव में क्या होगा, x रेज टू द पावर n-1। और इसी वे में देयरफॉर nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो, fnx x इज इक्वल टू क्या होगा, -1 रेज टू द पावर, एक कम आ जाता है n-1 इंटू फैक्टोरियल n-1 अपॉन x रेज टू द पावर n। और यहाँ से fn nth डेरिवेटिव एट x है, लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है, एफ nth डेरिवेटिव एट थीटा a प्लस थीटा h होना चाहिए। एक कहो या यहाँ हमारा सारे पार्ट में x चल रहा है, तो a के प्लेस पर क्या आ जाएगा, x प्लस थीटा h। तो एफ nth डेरिवेटिव एट x है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ nth डेरिवेटिव एट x प्लस थीटा h। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दोगे, x प्लस थीटा h। तो एफ nth डेरिवेटिव एट x प्लस थीटा h क्या आ जाएगा, -1 रेज टू द पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन x प्लस थीटा h रेज टू द पावर n। और ये जो डेरिवेटिव्स की वैल्यूज हैं, इन डेरिवेटिव्स की वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और जैसे ही इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हमारा जो ये रिजल्ट था, जो हमें प्रूव करना था, वो रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, बाय टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में फॉर्मूला लिखा था वही है, f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h f डैश x प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x प्लस सो ऑन h रेज टू द पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 f n-1th डेरिवेटिव एट x प्लस h रेज टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n f nth डेरिवेटिव एट x प्लस थीटा h। इस फॉर्मूले में जो डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए वो पुट कर दे। f ऑफ x प्लस h क्या था, log ऑफ x प्लस h, f ऑफ x क्या था, log x प्लस h इंटू f डैश x क्या था, 1 अपॉन x, फिर h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x क्या था, -1 अपॉन x स्क्वायर एंड सो ऑन h रेज टू द पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 एज इट इज। n-1th डेरिवेटिव जो फाइंड आउट किया था हमने, n-1th डेरिवेटिव वो क्या था, -1 रेज टू द पावर n-2 फैक्टोरियल n-2 अपॉन x रेज टू द पावर n-1 प्लस h रेज टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एज इट इज इनटू f nth डेरिवेटिव एट x प्लस थीटा h। वैल्यूज पुट कर दें, और अब आप यहाँ से जो देख रहे हैं ये वाले जो पार्ट है ये सेम है, यहाँ फैक्टोरियल n-1 है, ये फैक्टोरियल n-2 है। फैक्टोरियल n-1 को क्या लिख सकते हो, n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2, फैक्टोरियल n-2 से फैक्टोरियल n-2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 रेज टू द पावर n-2 h रेज टू द पावर n-1 अपॉन n-1 इंटू x रेज टू द पावर n-1 प्लस इसी वे में लास्ट टर्म में यहाँ फैक्टोरियल n-1 है, ये फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हो, n इंटू फैक्टोरियल n-1। तो फैक्टोरियल n-1 से फैक्टोरियल n-1 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग जो पार्ट है वो, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, वेरी इजी क्वेश्चन है, बस रिजल्ट बताऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जल्दी जल्दी में बच्चे गलती करते हैं तो पता नहीं, लेकिन वेरी इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, एक्सपेंड स्क्वायर रूट ऑफ x इन असेंडिंग पावर ऑफ x बाय मैक्लैरेंस थ्योरम, बस साथ में हिंट दे दिया, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो फाइंड आउट करो। तो मैक्लैरेंस थ्योरम में आपको पता है, वैसे मैक्लैरेंस थ्योरम जो होती है उसमें क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू, हमें क्या था, इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x, तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, f ऑफ 0 प्लस x f डैश 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f थर्ड डेरिवेटिव एट 0 एंड सो ऑन। ये हमारे पास जो मैक्लैरेंस थ्योरम हमने पढ़ी है, मैक्लैरेंस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है, बस हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए।
और फंक्शन के डेरिवेटिव्स वगैरह फाइंड आउट करो और यहाँ पुट कर दो। लेकिन साथ में इफ पॉसिबल कह दिया तो इससे डाउट है कि पता नहीं इसका एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा, हो सकता है ना हो, इसीलिए इफ पॉसिबल लिखा, पहले वाले क्वेश्चन में तो नहीं लिखा। लेकिन जरूरी नहीं है कि इफ पॉसिबल लिख दिया तो एक्सपेंशन नहीं होगा, कई बार कंफ्यूज करने के लिए भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखें एफ ऑफ एक्स क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। हमें पता है कि मैक्लैरिन्स थ्योरम का एक्सपेंशन ये है, यानी एफ डैश एफ ऑफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, एफ थर्ड डेरिवेटिव एट जीरो। तो पहले एफ ऑफ एक्स सही, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ थर्ड डेरिवेटिव एट एक्स फाइंड आउट कर ले और उनमें एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दें और जो आएंगी उनको यहाँ पुट कर दें, एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये एफ एक्स है रूट एक्स, एफ डैश एक्स क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और 1/2 रूट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो सिंपल डेरिवेटिव कर सकते हो 1/4 एक्स रेज़ टू द पावर 3/2। लेकिन हमें इनकी वैल्यूज कहाँ चाहिए, डेरिवेटिव्स की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो अगर हम इनमें एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो आप देख रहे हैं एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो क्या आएगा, इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में जीरो तो इन्फिनिटी। एफ थर्ड डेरिवेटिव एट जीरो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो नहीं पुट कर सकता ना, तो इसका मतलब जो ये पावर सीरीज एक्सपेंशन है इसका, ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। रूट एक्स को हम इन पावर असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स एक्सपेंड नहीं कर सकते। दिस शो दैट एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स कैन नॉट बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स बाई मैक्लैरेंस थ्योरम। तो इससे हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, एफ इनकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट आती है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 5/2 इज, ये दे दिया, गिवन है कि ये इसका एक्सपेंशन ये है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एज एक्स टेंड्स टू 1। अगर एक्स की वैल्यू 1 को अप्रोच करती है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें पता है जो मैक्लैरेंस सीरीज एक्सपेंशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 5/2। आप इससे क्या करोगे, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो चाहिए, एफ डैश जीरो चाहिए, एफ डबल डैश थीटा एक्स चाहिए। तो यहाँ से आप एफ ऑफ जीरो फाइंड आउट कर सकते हो, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो 1 रेज़ टू द पावर 5/2 1 हो जाएगा। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश एक्स क्या होगा, 5/2 आउटसाइड, 5/2 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 3/2 इंटू 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव, और 1 माइनस एक्स के डेरिवेटिव में माइनस का साइन आएगा वो यहाँ। अब यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो का मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जीरो पुट कर देंगे, सॉल्व करोगे तो एफ डैश जीरो की वैल्यू -5/2 आ जाएगी। फिर मुझे सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है, तो हम इसका अगेन सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा, ये जो 3/2 है ये आउटसाइड, यानी -5/2 तो था ही, 3/2 आउटसाइड इंटू 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 1/2, लेकिन इंटू में 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव यानी -1 भी होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 3 15, 2 इंटू 2 4, यानी 15/4 इंटू 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 1/2। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ एट जीरो नहीं फाइंड आउट करना, यहाँ हमें सेकंड डेरिवेटिव एट थीटा एक्स फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ थीटा एक्स लिख दोगे, क्या फर्क पड़ता है, पहले जीरो का तो जीरो लिख दिया, थीटा एक्स का तो थीटा एक्स लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है। एफ सेकंड डेरिवेटिव एट थीटा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 15/4 1 माइनस थीटा एक्स रेज़ टू द पावर 1/2। अब ये जो वैल्यूज हैं एफ ऑफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश थीटा एक्स, इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, और ये वाली जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 5/2 के इक्वल। तो नाउ बाय मैक्लैरेंस थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर टू टर्म्स कह देंगे, आफ्टर टू टर्म्स, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये वाला जो रिमाइंडर जी दिया है ये आफ्टर टू टर्म्स दे दिया, रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स होता था, इससे पहले एन टर्म्स होती, ये रिमाइंडर आफ्टर टू टर्म्स कह दिया। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एफ सेकंड डेरिवेटिव एट थीटा एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 5/2, 1 माइनस एक्स एज इट इज, एफ डैश जीरो की वैल्यू -5/2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज होता 15/4, 4 इंटू 2 8 हो गया, 15/8, 1 माइनस थीटा एक्स रेज़ टू द पावर 1/2। तो ये तो पार्ट आ गया, बस इसमें आपने क्या करना है, x टेंड्स टू 1 के लिए, x टेंड्स टू 1 के लिए थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब इसमें जहां जहां आपको x नजर आ रहा है
एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो, क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, थीटा में, और सॉल्व करके थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या है भाई, एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो ये पार्ट आ गया, 1 माइनस 5/2 माइनस 3/2 होगा, राइट साइड में जाएगा तो प्लस 3/2 हो जाएगा। 15/8 है, राइट साइड में जाएगा तो ये 8/15 हो जाएगा। तो 3 से ये 5, 2 से ये 4, ये पावर 1/2 है। स्केयरिंग करेंगे, ये जो पार्ट है स्केयरिंग करेंगे तो 1 माइनस थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 16/25, और 1 माइनस थीटा है तो थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 16/25, और 1 माइनस 16/25 को सॉल्व करोगे तो 9/25। और अब वैसे तो खैर जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जो थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, और ये आंसर भी हमारा लेस देन 1, तो थीटा की ये वैल्यू होगी जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस में क्या कहा गया है उसको देखें और उसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर दें, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जो फाइंड आउट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कमेंट करना मस्ट है, कमेंट कमेंट जरूर करें, लाइक भी करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर भी करें, और उनको मोटिवेट करें कि वो भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन